हेलो बच्चों, आपको स्टडी एसआर कोचिंग में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया और 2026 में भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं इसको। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ये क्वेश्चन m का मान पूछा, यानी हमको m का मान ज्ञात करना है। और इसमें क्वेश्चन में बोला है के मूल बराबर हो, यानी इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। जब कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कर दिया जाए तो हमें क्या करना है, विविक्तर फार्मूला लगाना है और उसमें विविक्तर को हमें 0 कर देना है, यानी d का मान हमें 0 कर देना है। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल दिया है। अब क्वेश्चन से क्या मिला है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन से मिला हमें समीकरण है एक 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो लिखेंगे 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम कंपेयर कराएंगे व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या होता है? ax² द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम कर देंगे तुलना कर देंगे। अब तुलना करेंगे तो हमारा a का मान कितना निकल कर आएगा? 3। a बराबर 3। b का मान कितना निकल के आएगा? b का मान माइनस का 12। b बराबर माइनस का 12। c का मान कितना निकल कर आएगा? c का मान आएगा m। तो c बराबर क्या आया है? m। ये कर दिया। अब लगाएंगे विविक्तर फार्मूला। तो विविक्तर फार्मूला हम लगाएंगे, लिखेंगे विविक्तर सूत्र से। विविक्तर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac होता क्या है? डी बराबर b² माइनस 4ac। तो इसको हम एक बार उल्टा लिख देंगे। हम लिख देंगे b² माइनस 4ac बराबर d। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमें d का मान क्या करना है? 0 रखना है। तो b का मान कितना है इसमें? b का मान है माइनस का 12। माइनस का 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। माइनस है तो माइनस 4 तो 4। a का मान कितना है? a का मान है 3 कर देते हैं। और c का मान है m बराबर d का मान 0 क्यों करना है? क्योंकि इसमें बोला गया है समीकरण में कि 3x² माइनस 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। जब कभी भी इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 होता है। तो हम d का मान 0 रखेंगे। वो देगा नहीं कि d का मान आपको 0 रखें, वो आपको क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि d बराबर 0। आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 हमको खुद रखना है। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस तो छिपा रहता है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 को m से गुणा करेंगे तो 12m और बराबर का 0। इस 144 यहां प्लस में है, प्लस छिपा रहता है। ये 144 अगर हम इक्वल का इधर लेके आएंगे राइट साइड में तो हमारा ये प्लस जो है वो आ गया माइनस में हो जाएगा। तो यहां से बचेगा हमारा माइनस का 12m और बराबर का ये आएगा इधर माइनस का 144। माइनस से माइनस हम खत्म कर देंगे। m बराबर ये 12 हमारा गुणे में है, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा 144 बट्टे का 12। m बराबर 12 को हम भाग करा देंगे इससे। 12 से हम भाग कराएंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो m का मान क्या आया है? 12। और यही हमको ज्ञात करना था। या आप ऐसे कर सकते हैं 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 होता है, क्योंकि अभी हमने किया 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर भी आप लोग को आना ही चाहिए।